श्री गणेश कृपावंत होकर विश्व की सारी सामूहिकता को माँ निर्मल की बंधन से एक रूप करा दीजिए। माँ विश्व के सारे संतों को माँ के प्रेम के बंधन में बांध दीजिए। माँ यही प्रेम का बंधन प्रेम की माला बन जाए और वो हमारे माँ के गले का शोभा बन जाए, ऐसा एक कमल हमें बनाइए। अपना सीधा हाथ पृथ्वी पर निर्मल गणेश दया कीजिए, क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए। निर्मल गणेश दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। सीधा हाथ गोद में, उल्टा हाथ पृथ्वी पर। हे हमारे बड़े भ्राता कार्तिकेय, सारी बाधाओं का, दोषों का आप अपनी शक्ति से सफाया कीजिए। दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। यही हाथ अपना राइट स्वादिष्टान और नाभि पर। हे आदिशक्ति माँ, हमें वह शांति दीजिए जो हिमालय में है। हमारे कण कण में वो शांति दीजिए जो हिमालय में है। दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। हमें वो शांति दीजिए जो हिमालय में है। हमारी कण कण में वो शांति दीजिए जो हिमालय का गुण है। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार में। हे गौरी गणेश, हमारी माँ निर्मल को लेके, हमारी माँ गौरी कुंडलनी को लेके
हमारे पिता शंकर के साथ उस अमर धाम, अमर लोक में पधारने की कृपा कीजिए। हे गौरी गणेश, हम सबकी माँ गौरी कुंडलनी को लेकर, पिता शंकर को लेकर उस अमर लोक में पधारने की कृपा करें। स्वागत है माँ आपका, सहपरिवार स्वागत है। सहपरिवार स्वागत है माँ, पधारिए माँ, आइए। वीना आंटी, अब आपको आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल सही आ रही है। पराशक्ति साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री पराशक्ति साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। माँ, विश्व के सारे संतों में जितने भी प्रकार की गड़बड़ियां है माँ, उसे हमारी आत्मबल की शक्ति से नष्ट हो जाए श्री माता जी। माँ, हम सबकी आत्मबल की शक्ति आपकी आत्मबल की शक्ति से एक रूप करा दीजिए माँ, एक रूप करा दीजिए। माँ, आपके इसी आत्मबल की शक्ति से जो गुण आपने हमें नाभि के बताए हैं माँ, मध्य नाभि के बताए हैं, इस गुणों को हम तराशना चाहते हैं। इनमें से कौन से गुण हमारे अंदर है माँ, यह हम देखना चाहते हैं। इसलिए प्लीज श्री माता जी, हमें वह दृष्टिकोण दीजिए, वह अवस्था दीजिए। एक मिनट का साइलेंट ध्यान। किसी की कोई बात होगी तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई विचार आया है, कोई परेशानी है कहीं की? हाँ देवेंद्र भैया, जय श्री माता जी। दीदी, ये सुबह से राइट हार्ट थोड़ा सा दुख रहा था, गैस से है कि कैसे पता नहीं। अपने दोनों हाथ हृदय की लेवल पर लीजिए, गर्दन विनम्रता से झुकाइए।
माँ, यह जो हृदय में कष्ट है, यह किस कारण से है? मार्गदर्शन प्रदान कीजिए श्री माता जी। कोई स्त्री जाति के विरोध में काम हुआ है क्या देवेंद्र भैया? बताइए। क्या क्या स्त्री दीदी? जाति के विरोध में कोई कार्य हुआ है क्या? कोई दोष वगैरह लगा रहा है क्या? कोई महिला आपके ऊपर ब्लेम डाल रही है क्या? दीदी मुझे पता नहीं, ये तो किसी का अशुद्ध चित्त हो सकता है। पूछो माँ से। क्या पूछा? क्या क्या जवाब दिया माँ ने? दीदी ये थोड़ा सा अंगूठे पे बाहर हल्का सा कुछ लगा, बस बाएं अंगूठे पे और स्वादिष्टान पे। इच्छा शक्ति कार्य शक्ति दोनों गड़बड़ित है, और वो महिला की वजह से ही है। कोई महिला है जो भी कार्य हुआ है, जो भी काम आप कर रहे हो उसको लेकर के परेशान है। वो एक तो आपका तरीका अच्छा नहीं लगा होगा, एक तो वो काम जो किया है वो ठीक नहीं लगा होगा। ये माँ ने बताया है अभी। आप जब शांति से बैठ जाओगे और माँ से पूछ अपने दिन भर की जितनी भी दिनचर्या है, कल की बोलो आज की, जब से आपको कष्ट हो रहा है उसके 6 घंटे पूर्व काल से जो भी दिनचर्या आपकी रही है, उस दिनचर्या की एक सूची बनाइए। उसमें क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ इसको नोट कीजिए, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। जी जब से हार्ट में पेन हुआ है उसके 6 घंटे पूर्व से आपने कौन कौन से काम किए, कौन सा सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है, उसकी मार्किंग कीजिए तो आपको आपकी जड़ मिल जाएगी। जी और किसी की कोई बात है? दीदी। हाँ। दीदी जय माता जी। जय श्री माता जी। मैंने मैंने मेरे मम्मी को ही कुछ ऐसा बोला होगा, और शायद पत्नी से संबंधित है। बाकी माँ को ही कुछ ऐसा बोला होगा, उससे हो सकता है, या क्षमा पत्नी भी। कीजिए ना, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना है भैया, हम एक सहयोगी हैं। और खास करके महिलाओं का मन तो बिल्कुल भी नहीं दुखाना है, वो आदि शक्ति स्वरूपा है। फिर चाहे वो विश्व की कोई भी महिला क्यों ना हो, तुच्छ भी रहे फिर भी हमारा अधिकार नहीं है उसको दिल दुखाने का। आप क्षमा मांगिए उनसे, उनके पास जाकर के बैठिए उनका अधिकार। और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी को यहाँ पर एक चीज ध्यान में लेनी चाहिए, जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को भी एक अपना प्रेम होना मांगता है। उनको भी लगता है कि मेरे पास में कोई आकर के बैठे, कोई मुझे प्रेम से सहलाए। कोई हमारे परिवार में नहीं होगा कोई बात नहीं, पर अगल बगल कोई भी एक वृद्ध महिला बोलो या पुरुष है
तो 5-10 मिनट तभी दिन भर में निकाल करके उनका हालचाल ले लेना चाहिए। इससे उनकी आत्मा संतुष्ट होती है और उसी संतुष्ट आत्मा में हम सबकी प्रगति होती है। ये बहुत नेक कार्य है। ये बात सभी ध्यान में रखिएगा। अगल बगल कहीं पर भी है ना, उन्हें जरूर 10 मिनट 15 मिनट जब भी टाइम मिले दीजिएगा। आज का टाइम ऐसा है कि मैं जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनके पास में बैठने के लिए बोलने के लिए हमें घिन आती। क्यों? क्योंकि वो न जाने कौन कौन से कृत्य करते हैं, कैसी कैसी बातों से हम सबका सर पका डालते हैं, हमें नहीं पता चलता। पर जब यही बात हम प्रेम से उन्हें समझने की कोशिश करेंगे ना, तो उनकी आत्मा भी खुश होगी और कल को हमारे ऊपर टाइम आएगा ना, तो वो पूर्वकालीन ज्ञान भी हमें मिल जाएगा। बीना आंटी, कहाँ तक ये बात अच्छी है बुरी है, आप सभी बताइए। बीना आंटी, निर्मला आंटी अभी सबसे ज्यादा एजेड है इस पूरे कार्य में। बीना आंटी है कह कि रही नहीं? हूँ आप, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। जय श्री माता दीदी, मैं एक ताजा अनुभव बताती हूँ। हाँ। हमारे सामने अभी 3 हफ्ते हुए एक्सीडेंट हुआ एक लड़के का। उसका 5 साल का लड़का है, छोटा। वो दोनों और उसके पिताजी जा रहे थे चंद्रपुर। उनका एक्सीडेंट हुआ। सिर्फ लड़के को लगा जो गाड़ी चला रहा था। उसको एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन वो जो आप बूढ़े बात बोल रहे ना, तो वो क्या करता था, जब भी मंदिर में जाता था, रोज जाता था, तो उनके बाजू में एक बूढ़ी औरत थी, तो उसको रोज उसको खाना दिलाता था। वो हमेशा कितने सालों से वो खिला रहा है। तो और दूसरे बाजू को भी। तो अब उसका एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो बच नहीं पाए। लेकिन उनकी दुआ से वो अभी इतना अच्छा है कि उन्होंने दुआ की कि उसको अच्छा हो जाए करके। उनको जब पता चला तो 8 दिन के बाद, नहीं तो उसको पूरा सर को लगाए, कहीं भी मार नहीं है। ये ताज़ा अनुभव है, अभी हमारे घर के सामने की बात है। दुआ में बहुत शक्ति तो है। बूढ़े लोगों का मान करना चाहिए। माँ, हाँ, वही माँ में शक्ति है। वो उनके कुछ नहीं लगते, फिर भी वो उनको खाना देता था और वो बहुत किसी को पता भी नहीं था जब। हाँ, जय श्री माता जी। एक्सीडेंट हुआ, उसका क्या हुआ दीदी फिर? उसका ना पूरा तालू भाग में ही लगा है सर के। तो उसको एक पट्टी डाली है बोलते, लेकिन उसकी तबीयत ठीक है। अभी अभी होश में आया है। वो तो अभी तक होश में भी नहीं आया है। और वो जो जिन लोगों को खाना खिला था ना रोज का, उन लोग प्रेयर कर रहे हैं उनके लिए, और वो भी सब बूढ़े हैं। अच्छा, अब हाँ, ठीक है। जिनका कोई नहीं है, आप ठीक है। हाँ, चलो, जय श्री माता जी। अभी वो एक दवाखाने में भी ध्यान है। नहीं हुआ, एक टाइम पूजा नहीं हुई, चलेगा, पर उनके हृदय को संतुष्टि पहुंचाइए। एक टाइम का ध्यान कम है, चलेगा। जय श्री माता जी। हाँ संगीता मैं भी जी। कुछ कहना चाहूंगी। आप बूढ़े लोगों को ना बहुत, वो बिल्कुल वो हो जाती दीदी। उन लोग ना ना खा सकते ना कुछ कर सकते हैं। उन लोग को तो अपनी बहुत जरूरत रहती है। उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि बहुत नर्वस हो जाती दीदी, है ना। एक समय ऐसा रहता है कि वो भी अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बनाते खाते खिलाते सब कुछ। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना दीदी, तो बहुत, मतलब उनके लिए अपनों की बहुत जरूरत रहती है हर किसी को। उनको तो सही में हर एक इंसान जरूर मदद करना चाहिए, जरूर सहायता करना चाहिए। जय श्री माता जी। हम सब अपनी कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला गुण, उदारता।
सभी सबसे पहले सहस्त्रार में आइए, जो नीचे हैं वो अपने दोनों हाथ आकाश की ओर कीजिए और उस कुंडलनी पर चित्त डालिए जो आकाश में अभी तक भटक रही है, जिनका जन्म भी नहीं हुआ है। उस कुंडलनी के ऊपर चित्त डालिए, दोनों हाथ आकाश की ओर, चित्त सहस्त्रार में, आंखें खुली हुई। दोनों हाथ हृदय की लेवल पे, आंखें बंद। 3 महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। क्षमा क्षमा क्षमा। अनंत कृपा करो परमेश्वरी, 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 अनंत कृपा करो परमेश्वरी। महिलाओं के साथ बेटियां बहुएं भी काउंटिंग में आएंगी। इनका भी दिल कभी ना दुखाए, इनके आंखों में कभी भी पानी ना आ पाए, ऐसा इंतजाम करके बड़े बुजुर्गों को करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो स्वयं ही कीजिए। कई स्थान पर पति पत्नी अकेले रहते हैं, अपने सास ससुर माता पिता से दूर। माँ भी कष्टी ना हो और वाइफ भी खुश रहे, ऐसा अरेंजमेंट पुरुषों की जिम्मेदारी है। जिसका जो भी सवाल है वो मैसेज करके ग्रुप पर या पर्सनली छोड़ दीजिए। अभी इस कार्य को आगे बढ़ाना है, सो सवाल जवाब को यही रोकते हैं।